हाय दिस इज आदर्श और ये हमारे इस चैनल का पहला वीडियो होने जा रहा है। इस चैनल पे हम कवर करने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैकएंड इंजीनियरिंग के बारे में फ्रॉम बिगिनर टू इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड। और ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसमें हम बहुत ही बेसिक क्लियर कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम मूव करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। तो मैं पहले बता दूँ ये सारा का सारा हमारा सीरीज़ जो है ये थ्योरेटिकल होने वाला है। इसमें हम कोडिंग अभी टच नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम बहुत सारी चीज़ें थ्योरी में समझेंगे, उसके बाद ही कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो पहले हम चीज़ें थ्योरी में कवर कर लेते हैं, चीज़ें होती क्या क्या। तो ये हमारा पहला वीडियो है। बेसिक सबसे बेसिक हम कवर करने वाले हैं इसमें सर्वर के बारे में, क्योंकि हमारा जो आगे का डिस्कशन होने वाला है, जो हम आगे चीज़ें सीखेंगे वो सारी चीज़ें सर्वर के आसपास होंगी, सर्वर के अराउंड सारी चीज़ें हम सीख रहे होंगे। तो हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपना सर्वर को लेकर। सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। तो अगर इंटरनेट पे आप जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे सर्वर के, पर जो ओवरऑल जो एक कॉमन डेफिनेशन यही होगा कि एनी पीस ऑफ कोड दैट इज़ रनिंग ऑन अ मशीन एंड सर्विंग टू अ क्लाइंट दैट इज़ सर्वर। मतलब कोई भी पीस ऑफ कोड, कोई भी एक प्रोग्राम किसी भी मशीन पे चल रहा हो, वो क्या होता है, वो हमारा एक सर्वर होता है। अब मशीन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के चलते हैं हमारे ये जो पीसी है, एक पीसी बनाते हैं गंदा सा। इस पीसी में अगर कोई भी कोड चल रहा होगा, इस पीसी में कोई भी एक प्रोग्राम चल रहा होगा और वो किसी क्लाइंट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा पीसी है, ये हमारा पीसी एक सर्वर है। ठीक है, ये पीसी हमारा एक सर्वर है। अब यहाँ पे सिर्फ ये पीसी नहीं हो सकता, कोई भी एक डिवाइस, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी एक मशीन, जैसे कि मशीन हमारा एक फ़ोन हो सकता है, मशीन हमारा एक टैबलेट हो सकता है, मशीन हमारा एक स्मार्ट वॉच हो सकता है। तो कोई भी एक मशीन है जिसमें कोई कोड चल रहा होगा तो वो हमारा एक सर्वर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट को हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं अपने फ्रंट एंड के साथ, क्योंकि जैसे कोई एक फ्रंट एंड है जिसमें एक लॉगिन का फॉर्म है, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे लॉगिन करी, वो चीज़ें एक बैकएंड में जाएंगी, तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि ये जो हमारा आगे का है फ्रंट एंड, वही हमारा एज अ क्लाइंट है। हाँ, ये तो चीज़ें क्लाइंट है, ये बिल्कुल सही है, पर क्लाइंट क्या होता है एक्चुअली में, जैसे जैसे हमारे पास एक सर्वर था S1, एक सर्वर हमारे पास और है, हमारे पास एक और सर्वर है S2 कहीं और है। अब क्या हो रहा है, हमने इस पेज में इस सर्वर में कुछ कोड लिखा है, जो कोड इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा ओवर द नेटवर्क के थ्रू, या लोकली मतलब कई बार क्या होता है, ये जो सर्वर 2 का कोड है वो सेम पीसी के अंदर चलेगा, तो ये लोकली हो गया, और कहीं और पीसी में चल रहा है तो वो ओवर द नेटवर्क बात करेंगे। ठीक है, तो हमने इस सर्वर के अंदर कुछ कोड लिखा है जो कि इस सर्वर के लिए है, तो जब भी ये कोड चलेगा इस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन होगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो सर्वर है और ये जो सर्वर है, तो जो दूसरा सर्वर एज अ क्लाइंट रिस्पॉन्ड कर रहा होगा इस सर्वर को। मतलब क्या हो रहा है, कई बार सर्वर भी एक दूसरे के लिए क्लाइंट का काम करते हैं, तो ये क्लाइंट मतलब ये होता है, अगर इस सर्वर के अंदर कुछ कोड लिखा है जो कि इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये सर्वर इस केस में इसके लिए क्लाइंट का काम करेगा। क्लाइंट बोल सकते हैं, सर्वर भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी कम्युनिकेशन हो रही होगी तो एक सर्वर होगा, दूसरा एक क्लाइंट होगा। ठीक है, जी हो गया, ओके। ये सर्वर हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, एज ए कंपनी अगर मान के चलते हैं हमने एक नई कंपनी खोली अपनी, हमने एक नया ऐप लॉन्च किया है, हम एक ऐप बिल्कुल एक स्टार्टिंग फेज़ में, तो हमने क्या किया, उस ऐप के अंदर अपना लॉगिन बनाया, साइन अप बनाया, उसके बाद हमने इसमें होम बनाया, उसके बाद मान के चलते हैं हमने इसमें एक रील का सेक्शन डाल दिया। 4 चीज़ें हमने ऐप में बनाई। ऐप हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में, सारी चीज़ें हमने ऐप में बनाई। हम क्या चाहते हैं कि ये ऐप का जो एक सर्वर होगा, मतलब कि ऐप के बिहाइंड द सीन जो चीज़ें लिखी गई होंगी, वो जो हमारा क्लाइंट होगा, क्लाइंट मान के चलते हैं हमारा एक फ़ोन है, हमारे यूजर्स हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। ये क्लाइंट्स जब हमारा ऐप यूज़ कर रहे होंगे, जब ये क्लाइंट्स हमारा ऐप यूज़ करेंगे और यहाँ पे कुछ भी चीज़ें डालेंगे, तो वो चीज़ें पहले तो सर्वर तक जाएंगी, सर्वर अपना सारा चीज़ करेगा, उसके बाद एक रिस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को, उसके बाद एक रिस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को। ठीक है, इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं, पहले थोड़ा और डीप में समझते हैं इसके लिए। जैसे ये हमारा ऐप हो गया, ये हमारा सर्वर हो गया। अब ऐप के थ्रू इस पर एक रिक्वेस्ट जा रहा है, सर्वर अपना सारा का सारा यहाँ पे CPU या फिर रैम यूज़ करके सारा का सारा यहाँ पे जितने इसके पास हार्डवेयर है वो यूज़ करके इसको प्रोसेस कर रहा है रिक्वेस्ट को, और ऑन दैट रिक्वेस्ट के बिहाफ पे यहाँ पे एक रिस्पॉन्स भेज रहा है।
ये सारा का सारा होता है कम्युनिकेशन। अब अगर हमने कंपनी खोली है, हमारे पास स्टार्टिंग में बहुत कम यूजर्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे सर्वर्स हैं ये कहीं क्लाउड में होस्टेड है। ठीक है, अब पहले क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्लाउड होता क्या है? क्लाउड मतलब ये है कि कहीं रिमोटली, कहीं कहीं दूर पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मशीन है, जो कि कहीं रिमोटली किसी ने खरीद के रख रखा है। हमने क्या बोला कि हमारे पास पैसे नहीं इतने सारी मशीन चलाने के लिए, तो आप हमसे कुछ पैसे ले लो और हमें ये सारी चीज़ें रेंट पे दे दो। तो हमने यहाँ से एक छोटा सा मशीन हमने अपने लिए रेंट पे ले लिया कि जो हमारा सर्वर का कोड है ये रेंट पे चलाओ, ये इस मशीन पे चलाओ, और इसके बदले हम आपको कुछ पैसे देंगे मंथली, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन पे हमने यहाँ से एक मशीन को ले लिया। अब मान के चलते हैं हमने इसको कम पैसे दिए, हमने इसको बहुत ही लो अमाउंट दिया। अब जो इसका ऑनर था वो क्या बोलेगा, आपने हमें बहुत कम पैसे दिए हैं तो हम आपको बहुत कम चीज़ें देंगे, हम आपको बहुत ही लो प्रोसेसर देंगे, हम आपको लो रैम देंगे, हम आपको बहुत सारी चीज़ें लो बहुत कम देंगे क्योंकि आपने हमें कम पैसे दिए। तो हमने बोला कि ठीक है, हमारी कंपनी अभी स्टार्ट हो रही है, तो आप इतना दे दो कि हमारी जो कंपनी है वो इन द स्टार्टिंग 1000 यूजर्स को हैंडल कर पाए, क्योंकि जब भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी ना, तो उसके लिए हमें ऐसा दे दो कि वो स्टार्टिंग में 1000 यूजर्स को वो प्रोसेस कर पाए। कंपनी ने कहा ठीक है, आप हमें कुछ अमाउंट दे दो, हम इतने के लिए आपको बना के दे देंगे सारा का सारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब सारी चीज़ें तो क्लाउड में हो रही कहीं और, हम यहाँ से रिमोटली इसको एक्सेस कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू। तो क्या हुआ, अभी हमारी कंपनी स्टार्टिंग में थी, ऐप था हमारा, इस पर 1000 यूजर्स आए, ये मस्त चल रहा है। इन फ्यूचर क्या हुआ, हमारी कंपनी ग्रो हुई। अब क्या हुआ, हमारे पास जो यूजर थे 1000 ये बढ़ के 1500 हो गए, या मान के चलते हैं 2000 हो गए। तो हमारी कंपनी ग्रो हुई, हमारे यूजर्स बढ़े। अब जितनी बार यूजर्स इस पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे, अभी इसकी कैपेसिटी थी तो 1000 यूजर्स को संभाल लेंगे। अब यूजर्स हमारे बढ़ गए, तो क्या होगा इस केस में, ये फेलियर हो जाएगा, यहाँ पे मतलब क्रैश कर जाएगा। जब इसके सारी CPU रैम सब यूटिलाइज हो जाएंगे प्रॉपर 100%, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्रैश हो जाएंगी, हमारे ये संभाल नहीं पाएगा। अब एज ए कंपनी तो हमारा लॉस हो गया, हमारी यूजर का एक्सपीरियंस बैड हुआ तो हमारा लॉस हो गया। हम ये नहीं चाहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कंपनी वाले को, हम क्लाउड होस्टर को बोलेंगे, यहाँ पे क्लाउड बहुत सारी प्रोवाइड करते हैं, तो AWS मान के चलते हैं, हम AWS को बोलेंगे आप पैसे ले लो और हमें एक बड़ा सा मशीन दे दो। तो AWS ने कहा ठीक है, आप हमें एक्स्ट्रा पैसे दे दो और हम इस मशीन को हम बढ़ा देते हैं। AWS ने इस मशीन को बढ़ा दिया, जो कि अब 2000 यूजर्स को संभाल सकती है। थोड़ा टाइम और भी था, कंपनी और ग्रो हुई, 5000 यूजर्स आ गए हमारे पास। हमने बोला और पैसे ले लो, इस मशीन को और बढ़ा दो। तो लगातार इसको स्केल कर रहे हैं, इस मशीन को लगातार बढ़ा रहा है, हार्डवेयर लगा के, प्रोसेसर लगा के, CPU लगा के इसको बढ़ा रहा है, ये स्केल कर रहा है। इसको हम बोलेंगे ये वर्टिकल स्केलिंग हो रही है, क्योंकि ये वर्टिकली बढ़ते जा रहे हैं ना, ऊपर बड़ा होता जा रहा है, तो ये हो रही है वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, अब एक टाइम आया, कोविड आ गया या कुछ और आ गया, तो हमारी कंपनी अब ग्रो नहीं हो रही है, अब हमारी कंपनी नीचे जा रही है। हमारे पास 5000 यूजर थे, अब ये सडनली कम होकर 500 पे आ गए। अब हमारे पास ओनली 500 यूजर्स हैं। अब जो हमने इतना सारा खर्चा किया था यहाँ पे, जो हमने इतनी सारी चीज़ें लगाई थी, अब ये तो सेम मशीन के अंदर है। अब क्या करेंगे, अब ये इतनी सारी यूजर को संभाल रहा था, अब हमारे पास ये 500 यूजर हैं, तो जब भी ये मशीन चलेगी, जब 500 यूजर के लिए चलेगी, पर बाकी चीज़ें तो यूटिलाइज़ नहीं हो रही ना, बाकी चीज़ें तो यहाँ पे वेस्ट हो रही हैं, तो ये हमारा वेस्ट हुआ। इसके बदले हम क्या कर सकते थे, इन द स्टार्टिंग जब हमारे पास 1000 यूजर थे और ये बढ़ के 2000 हुए, हम क्या करते थे, सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक और सर्वर यहाँ पे ले सकते थे, इससे क्या होता, ये 1000 को संभालता, ये भी 1000 को संभालता, हमारे 2000 तो फिक्स हो गए। जब भी हमारे पास 5000 होते हम ऐसे 5 ले लेते, ऐसे 5 सर्वर लेते, 10,000 होते तो हम ऐसे 10 सर्वर लेते। तो इससे क्या होता, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हम लेते जाते हैं। ये हमारा होता हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब कि हम यहाँ पे एडिशनल हार्डवेयर ना ऐड करके हम सेम साइज़ का या छोटे साइज़ का बहुत सारा सर्वर हम यहाँ पे रेंट पे लेते, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती, और जैसे हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती, मान के चलो 500 यूजर होते हैं ना, तो बाकी सर्वर क्यों काम है, बाकी सर्वर काम ही नहीं है, तो बाकी सर्वर को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करेंगे, हमें बस इतना ही चाहिए। तो एक सर्वर हमारे लिए काफ़ी था, तो एक को हम चला रहे हैं, मस्त चल रहा है हमारा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम 5000 के लिए हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लगा के रखा है, ये बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल यूटिलाइज़ कर रहा होगा अपने अंदर, जब ये चलेगा तो बहुत ज़्यादा बिल आएगा हमारा, पर ये एक्चुअली में काम तो कर रहा है 500 के लिए, तो क्या मतलब हुआ इसका 5000 का, ये तो इफेक्टिव नहीं हुआ। इसके बदले हम छोटे सर्वर लेते हैं। ठीक, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में।
वर्टिकल स्केलिंग। हाँ, एक और चीज़, जब 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 हमारे पास ऐसे छोटे छोटे सर्वर्स होंगे बहुत सारे, मान के चलते हैं इसका 1000 यूजर्स का है, इसका भी 1000 यूजर्स संभाल सकता है, ऐसे सबका 1000 यूजर्स संभाल सकते हैं। अब हमारे पास मान के चलो यूजर्स, मान के चलो हमारे पास 8000 यूजर्स अभी एक्टिव है। अब 8000 यूजर एक्टिव है तो इनको तो नहीं पता होगा कौन से सर्वर को हिट करना है, कौन से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना है। इन्होंने हमारे ऐप पे भेजा, ये हमारा ऐप यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने हमारा ऐप चलाया, ऐप को सारी चीज़ें भेजी। अब ऐप को थोड़ी पता होगा कौन से किसको हिट करना है, तो मान के चलो 8000 यूजर का डेटा एक साथ इसको हिट कर दिया, बाकी भी चल रहे हैं पर एक साथ इसको हिट कर दिया तो ये क्रैश हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, कोई सेंस नहीं बन रहा इसके लिए। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लोड बैलेंसिंग का। हम यहाँ पे एक लोड बैलेंसर लगाएंगे। ये क्या करेगा, जब भी 8000 यूजर्स एक साथ हमारे ऐप को हिट करेंगे ये लोड बैलेंसर पे जाएगा। अब लोड बैलेंसर एक साथ बाकी सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू सर्वर का जो लिमिटेशन है उसके हिसाब से पहले 1000 यूजर्स को यहाँ पे डालेगा, उसके बाद बाकी के 1000 को यहाँ पे डालेगा, बाकी के 1000 का मतलब जितनी इसकी लिमिट होगी उसी के हिसाब से ये सारे यूजर्स को डेटा यहाँ पे, सारा रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा, उसके बाद यहाँ पे भेजेगा, ऐसे ये सारा रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करेगा कि सर्वर क्रैश ना हो हमारा। ये काम करता है लोड बैलेंसर का। तो क्या हो रहा है, अब अगर हमारे पास सिंगल मशीन होती है तो यहाँ पे लोड बैलेंसर चाहिए नहीं होता, यहाँ पे लोड बैलेंसर हमें नहीं चाहिए होता क्योंकि सिंगल मशीन है, सारा रिक्वेस्ट आएगा एक ही मशीन पे आएगा, कुछ काम ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल में हमें लोड बैलेंसर चाहिए होगा, यहाँ पे लोड बैलेंसर हमें नहीं चाहिए होगा वर्टिकल में। यहाँ पे एक चीज़ और आता है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमारा सारा का सारा ऐप का सर्वर या सारा कोड एक ही सब मशीन के अंदर चल रहा है तो जब भी कुछ कम्युनिकेशन होगी, जब भी एक सर्विस दूसरे से बात कर रही होगी, सेम मशीन पे चल रही है, तो ये बहुत ही फास्ट होगा। मशीन एक ही है, कहीं इसको जाना नहीं है, तो ये बहुत ही फास्ट होगा। यहाँ पे स्पीड हमें स्पीड यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इसके, पर इसमें क्या होगा, स्पीड हमें स्लो मिलेगा क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स है। तो मान के चलते कुछ पीस ऑफ कोड यहाँ पे लिखा है सर्वर के अंदर, मान के चलते लॉगिन और साइनअप का इसके अंदर लिखा है, ऑथराइजेशन का इसके अंदर लिखा है, होम यहाँ पे, रील यहाँ पे। अब किसी यूजर को लॉगिन करके रील देखना हो तो पहले साइनअप करेगा, लॉगिन करेगा, ऑथ के अंदर आएगा, ऑथ के बाद होम पे आएगा, होम के बाद रील पे आएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन होगी, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं तो नेटवर्क के थ्रू चीज़ें आएंगी, तो थोड़ा सा ये स्लो होगा क्योंकि सारा डेटा सारा चीज़ नेटवर्क के थ्रू जा रहे हैं। जहाँ इस केस में क्या था, सारा का सारा एक ही मशीन के अंदर था, तो सब एक ही नेटिव था ये, तो एक ही मशीन की थी, तो ये वहाँ पे हमें स्पीड ज़्यादा मिला, यहाँ पे हमें स्पीड कम मिलेगा क्योंकि चीज़ें नेटवर्क के थ्रू जा रही हैं। ठीक है, ये था ठीक। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ये होता है जब भी हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो रहा है, कोई भी एक बड़ी मशीन हमने सारा सेटअप कर दिया, उसमें कुछ भी एक चीज़ ख़राब हुई, सारा का सारा सर्वर गया, सारा सर्वर क्रैश हो गया, हमारा मशीन हमारे पास उतनी एक्सपेंसिव थी, सब क्रैश हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहेगा। और ये जो हमारा है इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ही नहीं। अगर ये क्रैश हो रहा है, हमारे पास सेम चीज़ का दूसरा सर्वर है, ये काम करेगा। ऑथराइजेशन का हमारे पास एक और सर्वर है, वो काम करेगा। लॉगिन का हमारे पास एक और सर्वर है, वो काम करेगा। अगर ये क्रैश हो रहा है तो ये काम करेगा। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जहाँ पे हमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंगल पीओडी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सर्वर को लेकर, सर्वर चीज़ें होती कैसे हैं। तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी ये सर्विसेज एक दूसरे से बात कर रही होती हैं सर्वर्स, तो ये बात करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल काम कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, हर एक का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।